ये जो चारों प्रेपोजिशंस हैं, ओवर, अबव, अप एंड ऑन, इन चारों का मतलब होता है ऊपर, से ऊपर, या फिर के ऊपर या पर। ये इसका मतलब होता है, ये सब जानते हैं आप। सीधी सी बात है कि जब चारों का मतलब एक ही होता है तो फिर अब इनको यूज़ करने में कब, कहाँ, किनको यूज़ करें, इसमें हमको सीधी सी बात है काफ़ी दिक्कत होगी। आइए इस चीज़ को, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, इस वीडियो में अच्छी तरह समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओवर, अबव, अप एंड ऑन, ये सारे प्रेपोजिशंस पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक वस्तु के सापेक्ष, एक वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु कहाँ स्थित है ये बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स हायर देन समथिंग, किसी वस्तु से ऊंचाई पर, किसी वस्तु से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर, ये सभी पोजीशन बताते हैं। अब देखिए, जब पोजीशन बताएंगे तो दो बातें होंगी। ठीक है, अब ये जो दो वस्तुएं हैं ये एक दूसरे के टच में होंगी या फिर एक दूसरे के टच में नहीं होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर एंड एबव। ठीक है, अब ओवर और एबव को यूज हम तब करते हैं जब दो वस्तुएं, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो लेकिन टच नहीं कर रही हो। ठीक है, अब देखिए, टच नहीं कर रही हो तो एक कंडीशन ऐसा होता है जब हम दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। फ्री हैं, अबव यूज़ कर लें या फिर ओवर यूज़ कर लें। जैसे द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर या अबव द क्लाउड्स। ठीक है, यानी जो प्लेन है वह बादलों के ऊपर उड़ रही है या फिर बादलों से ऊपर उड़ रही है। ठीक है, इस केस में हम, इस तरह के सभी केसेस में आप एक माइंड में एक चित्र बनाइए, एक पिक्चर बनाइए, पिक्चर क्रिएट कीजिए कि अब एक वस्तु और दूसरी वस्तु, इन दोनों में सापेक्ष जो पोजीशन है वो क्या है, ओवर या अबव। ओवर या अबव दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये रहे बादल और उसके ठीक ऊपर प्लेन उड़ रही है, टच नहीं है। ठीक है, तो द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर या अबव द क्लाउड्स। ठीक है, और ये एक दूसरा सेंटेंस देखिए उसी तरह का कि द ओवर और अबव द ट्री, यानी चिड़िया पेड़ के ऊपर से उड़ी। ठीक है, अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो एक वस्तु है वो दूसरी वस्तु के ऊपर है लेकिन दोनों टच में नहीं है। ठीक है, लेकिन एक और बात आती है। ठीक है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित है, एक तो दो पोजीशन होगी इसकी स्थित होने की, कि एक तो वह ठीक ऊपर होगी, मीन्स परपेंडिकुलर होगी, ठीक ऊपर 90 डिग्री पे, राइट, सीधे, राइट। दूसरी पोजीशन होगी ठीक ऊपर नहीं होगी, थोड़ा इधर या उधर होगी। तो अगर ठीक ऊपर है तो ओवर यूज़ करते हैं, और ठीक ऊपर नहीं है, इधर या उधर है, फिर हम यूज़ करते हैं अबव। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, ओके, अल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। तो आप चाहें इसको तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है, जान ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, ये एक टेबल है और यह एक क्लॉक है, वॉल क्लॉक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो क्लॉक है, वॉल क्लॉक, यह इस टेबल के ठीक ऊपर है, मीन्स परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर तो हम ओवर को यूज़ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यह टेबल है और यह वॉल क्लॉक है, यह इसके ठीक ऊपर नहीं है। ठीक है, थोड़ी बाईं तरफ है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो यह अबव है। ठीक है, तो देयर इज़ अ क्लॉक अबव द टेबल। ठीक है, देयर इज़ अ क्लॉक अबव द टेबल, यानी मेज के ऊपर एक घड़ी है, राइट, ये सही है, राइट। और यह भी सही है, द क्लॉक ओवर द टेबल, देयर इज़ अ क्लॉक ओवर द टेबल, ओवर द टेबल, दिस इज़ ऑल करेक्ट। ठीक है, दोनों में कोई यूज़ कर लीजिए। बहुत लोग इस चीज़ को मानते हैं, बहुत लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और ये कौन लोग हैं भाई, तो ग्रामेरियंस ही हैं। तो
हम पीछे बात कर रहे थे जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्थित हो, बीच में टच न हो, एक दूसरे को टच न कर रही हो। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन है जब हम सिर्फ ओवर को यूज़ करते हैं, ठीक है, टच न कर रही हो, और इस कंडीशन में हम सिर्फ ओवर यूज़ करते हैं। देखिए एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, और यह जो ऊपर वाली वस्तु है यह दूसरी वाली वस्तु जो नीचे है उसके एक छोर से दूसरी छोर तक फैली हुई हो, इस कंडीशन में हमेशा ओवर यूज होता है। जैसे ये देखिए कि देयर इज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर, ठीक है, यानी इस नदी के ऊपर एक पुल है। अब इस कंडीशन में ओवर यूज होगा। हम यहाँ पे अबव यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो दूसरी वस्तु है वह पहली जो वस्तु नीचे है उस वस्तु के एक छोर से दूसरी छोर तक फैली हुई है, और इस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ ओवर ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवर का एक अर्थ और होता है, ठीक है, जब हम ये बताते हैं कि किसी संख्यात्मक मान से कोई चीज़ ज़्यादा है, ठीक है, ओवर प्लस न्यूमरल, राइट। जैसे देखिए कि वी गेट ओवर 1000 ईमेल्स एवरी डे, वी गेट ओवर 1000 ईमेल्स एवरी डे, यानी हम रोज़ाना 1000 से ज़्यादा ईमेल प्राप्त करते हैं, या फिर हमें रोज़ाना 1000 से ज़्यादा ईमेल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ओवर 1000 मीन्स 1000 से ज़्यादा। तो जनरली क्या होता है कि जब आप किसी न्यूमरल किसी आंकिक मान की बात करते हैं और उससे ज़्यादा की बात करते हैं, तो इससे यहाँ पर से ज़्यादा के लिए हम ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। हिज वेट इज़ ओवर 100 kg, यानी उसका वज़न 100 kg से ज़्यादा है, राइट। तो 100 kg से ज़्यादा, देखिए न्यूमरल आ गया 100 kg 100 kg, ठीक है, ओवर 100 kg, तो सामान्यतः ये होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि जब इस आप तुलनात्मक रूप से 0 से ऊपर की बात करते हैं, ठीक है, कुछ खास कंडीशंस में, जैसे टेम्परेचर के मामले में, राइट। तो आप जब टेम्परेचर बताते हैं या फिर आप सी लेवल से ऊपर की बात करते हैं, सी लेवल से ऊपर की बात करते हैं, तो वहाँ पर अबव यूज होता है, ठीक है। जैसे द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी जो टेम्परेचर है वह 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। वन मोर एग्जाम्पल, नैनीताल इज सिचुएटेड 300 मीटर्स अबव सी लेवल, यानी नैनीताल समुद्री सतह से 300 मीटर ऊपर स्थित है। अब देखिए इस चीज़ को आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वास्तव में मैं जानता नहीं हूँ, मैंने सिर्फ सेंटेंस फ्रेम किया है, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ जीके, ठीक है। ये वास्तव में 300 मीटर्स अबव सी लेवल है या नहीं है, आई डोंट नो, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा इसको। तो सेंटेंस का अर्थ समझिए, सिर्फ मैंने अर्थ को बताने के लिए यहाँ पे इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए कि जब टेम्परेचर की बात करते हैं, सी लेवल की बात करते हैं, अबव आता है, ठीक है। और अब देखिए कि ये दो वस्तुएं एक दूसरे के टच में नहीं है, लेकिन अब्स्ट्रैक्ट रूप से नहीं है, निराकार रूप से नहीं है, ठीक है, राइट। ओवर को यूज हम तब करते हैं, ये दोनों कंडीशंस कब हमने देखा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे को टच न कर रही हों, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट रूप से या फिर फिजिकली, दोनों रूपों से, राइट। अब हम बात करते हैं टच करने की। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को टच करती है, अब उस कंडीशन में हमेशा ओवर यूज होता है, ठीक है, ओवर यूज होता है। अब देखिए एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो, अगर उसने पहली वस्तु को जो वस्तु नीचे है, अगर उसको उसने थोड़ा सा ढका हुआ है या फिर पूरा का पूरा ढका हुआ है, तो हम यूज़ करते हैं ओवर। जैसे पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी, यानी बच्चे के ऊपर एक कंबल डाल दो, ठीक है। तो कंबल डलेगा तो या तो बच्चा पूरी तरह से ढक जाएगा या फिर उसके शरीर का कुछ हिस्सा ढकेगा, राइट। पुट सम क्रीम ओवर द केक, पुट सम क्रीम ओवर द केक, यानी केक के ऊपर थोड़ा सा क्रीम डाल दो, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब आप क्रीम डालेंगे तो इसका जो केक का जो ऊपरी हिस्सा है
वह या तो पूरा का पूरा ढक जाएगा या फिर थोड़ा सा ढकेगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा ढके या फिर थोड़ा सा ढक जाए और एक वस्तु दूसरी वस्तु को, ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ओवर यूज करेंगे। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर है, ठीक है, लिस्ट में है या फिर बिल्डिंग में है या फिर पहाड़ के ऊपर है या फिर लेवल में, स्तर में ऊपर है, हम यूज करते हैं अबव। ठीक है, लिस्ट में है, जैसे देखिए माई नेम इज अबव योर्स इन द लिस्ट। माई नेम इज अबव योर्स इन द लिस्ट, यानी लिस्ट में मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है। ओके, लिस्ट की बात है, अबव। ओके, दे लिव अबव अस इन दिस बिल्डिंग। दे लिव अबव अस इन दिस बिल्डिंग, यानी वे इस बिल्डिंग में हमसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, यानी आप नीचे वाले माले में रहते हैं, अब आपसे वो ऊपर वाले माले में रहते हैं। ठीक है, अबव बिल्डिंग की बात हो रही है। ठीक है, देयर इज अ मार्केट अबव दिस विलेज, यानी इस गांव के ऊपर एक मार्केट है। अब देखिए पहाड़ों की बात है, आप पहाड़ों में नीचे रह रहे हैं थोड़ा सा, और जो मार्केट लगती है वो थोड़ा ऊपर चढ़कर पहाड़ों के ऊपर थोड़ा सा आपसे ऊंचाई पर लगती है। ठीक है, आपका गांव थोड़ा नीचे है, अब ऊपर जाते हैं फिर चढ़ कर के पहाड़ पर, तो फिर वहाँ पे मार्केट लगता है। ये पोजीशन है, राइट। नैनीताल इज, अभी पीछे एग्जांपल आया आपने देखा, नैनीताल इज 300 मीटर्स अबव सी लेवल। ठीक है, यानी समुद्री सतह से 300 मीटर ऊपर नैनीताल स्थित है। ठीक है, आप इसे जरूर चेक करिएगा और कमेंट में मुझे कमेंट करके मुझे भी बताइएगा। आइए अगला कंडीशन देखते हैं, यूज ऑफ अबव, अबव का ही। ठीक है, से परे इसका अर्थ होता है, या फिर से ऊपर, तो से परे समझ लीजिए, जैसे समझ लीजिए कि ये एक सर्किल हो गया। ठीक है, तो यह अंदर वाली बात होगी, सर्किल के अंदर, ठीक है, जो घिरा हुआ हिस्सा है। ठीक है, अब इसके बाहर दूसरी चीज़ है। ठीक है, इसका मतलब जो बाहर वाली चीज़ है वह इस चीज़ से परे है, तो ये से परे वाली अर्थ है। ओके, या फिर से ऊपर, यह भी अर्थ देता है, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, निराकार है, यानी जो बाहर वाली चीज़ है वह निराकार रूप से इस वस्तु से परे है या फिर इस वस्तु से बाहर है। ठीक है, जैसे देखिए कि देयर इज नथिंग अबव नॉलेज। ठीक है, अबव यूज करते हैं इस कंडीशन में। देयर इज नथिंग अबव नॉलेज, यानी ज्ञान के ऊपर, ज्ञान से ऊपर कुछ नहीं है। हिज ऑनेस्टी इज अबव सस्पिशन, उसकी ईमानदारी संदेह से परे है। तो अब देखिए कि भौतिक रूप से ये दो चीज़ें अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ें निराकार हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के लिए अबव। ठीक है, ऑन को देखिए, ऑन मतलब इसका पर या फिर के ऊपर या ऊपर। ठीक है, दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, यानी टच कर रही हो। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ स्थिर हो और उसने नीचे वाली चीज़ का सपोर्ट ले रखा हो, ऑन यूज होगा। He has no hair on his head, यानी उसके सर के ऊपर बाल नहीं है, उसके सर के ऊपर बाल नहीं है। ये ऑन वाली पोजीशन है, राइट। There is a book on the table, मेज के ऊपर एक किताब है, यह ऑन वाली चीज़ है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है, ऊपर वाली चीज़ ने नीचे वाली चीज़ का सपोर्ट लिया है, ये ऑन वाली कंडीशन है। हम सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं इन सभी प्रेपोजिशन के लिए। ठीक है, अप, अप मतलब होता है ऊपर या फिर ऊपर की ओर, राइट। ये बताता है डायरेक्शन, यानी दिशा बताता है। ओके, और यह मूवमेंट शो करता है। क्या शो करता है? मूवमेंट। जैसे देखिए कि द प्राइसेस आर गोइंग अप, द प्राइसेस आर गोइंग अप, कीमतें ऊपर जा रही हैं। ठीक है, दिशा बताई जा रही है ना, किधर की ओर दिशा है भाई, तो ऊपर दिशा है। मूवमेंट है तो हाँ बिल्कुल है, पहले कम थी अब ऊपर जा रही है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है, द बैलून इज गोइंग अप इन द एयर। ठीक है, यानी गुब्बारा हवा में ऊपर जा रहा है। ठीक है, किधर जा रहा है भाई, क्या डायरेक्शन है, तो ऊपर का डायरेक्शन है। मूवमेंट है तो हाँ भाई मूवमेंट है, गोइंग अप, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।